कहाँ जाओ। अब गाना तो नहीं है, महाराज अपने स्वजातीय पंडितों को, ज्ञानियों को कह रहे हैं। ये हरजस सर्वसामान्य लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि महाराज का शरीर ब्राह्मण का था। अब वो अपने गोत वाले ब्राह्मण को कह रहे हैं कि हे पंडितों, जो तुम ये कर्मकांड कर रहे हो, जो तुम भजन सुमिरन की काट कर रहे हो, अंतकाल में तुम्हारा क्या होगा, तुम कहाँ जाओगे। पांडे, अंतकाल कहाँ जाओगे, अंतकाल कहाँ जाओगे, परण्यो पीव छोड़ तुम दीनो। अब इसके लिए ये बात समझनी पड़ेगी कि यहाँ तो शादी ब्याह की बात हो रही है। तो देख लो, हमारी सबकी आत्मा ये स्त्रीलिंगी है, आत्मा पुल्लिंगी नहीं है। लिंग समझते हो? आत्मा को स्त्री की दर्जे से, लड़की की दृष्टि से ही देखा जाता है। वो पुरुष की आत्मा हो या स्त्री की आत्मा हो, सबकी आत्मा एक है, समान है। तो ये आत्मा परमात्मा से जुदा हो गई, मतलब आत्मा परमात्मा की थी, मतलब उसके साथ उसकी शादी हो चुकी थी पहले। अब वापस दोबारा हमको मनुष्य शरीर मिलने पर और शादी करनी है और फेरे लगवाने हैं, तो अब पति को ही हम भूल चुके हैं। तो हम आन की भक्ति लगे हैं। आन जार को फिर पूजे, पतिव्रता नहीं कोई। आन जार का यानी एक परमात्मा की भक्ति के अलावा और कोई भी उपासना, कोई भी साधना, कोई भी भक्ति, ये सब आन भक्ति कहते हैं। महाराज कहते हैं, छेल्या संग जुग जुग रमी। छेला यानी पति छोड़ के जो दूसरा प्रिय करे वो। अब वो तो जब तक सुख मिलेगा तब तक सुख से रखेगा, और जब चला जाए छोड़ देगा। तो परण्यो पीव छोड़ तुम दीनो, आन भर आन बताओ। तुम तो स्वयं भूले हुए हो और जगत को भी तुम भरमा रहे हो। तुम स्वयं उस परमात्मा की भक्ति नहीं कर रहे हो और दूसरे को भी कह रहे हो कि ये करो, वो करो, कर्मकांड करो, इसके लिए ये उपाय। सब तुम सच्ची भक्ति का आधार नहीं ले रहे हो और सबको भ्रमित कर रहे हो, सबको माया में लगा रहे हो। तो तुम्हारा आगे क्या होगा, अंतकाल में तुमको पछताना पड़ेगा। सुरगुण कथो बहुत विध मीठो, सत्य स्वरूप बनाओ। आप सगुन की भक्ति करते हो, सगुन की कथा करते हो, सगुन का ज्ञान देते हो, सगुन की बानी पढ़ते हो और उसी को आप सस्वरूप बताते हो, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो। लोग आपको सिंहासन पर बिठाते हैं, आपको विद्वान समझते हैं, तो आप सबको भ्रमित कर रहे हो। यही कहते हो कि सगुन निर्गुण में कोई अंतर नहीं, सब भक्ति एक ही है। इसने ऐसे किए क्या, वो किए क्या, सब किए क्या। इस प्रकार तुम सगुन भक्ति को ही सच्ची भक्ति बताते हो, परमात्मा की भक्ति बताते हो, ये गलत कर रहे हो। बहु आचार आंख में अंजन, दुनिया ठगडग खाओ। ऊपर से तो तुम बड़े आचार विचार अच्छे रखते हो, लोगों के आंखों में अंजन डालते हो। अंजन काजल डालना, लोगों को भी तुम्हारे जैसा ही भ्रमित बनाते हो, अंधे बनाते हो। बहु आचार आंख में अंजन, दुनिया ठग ठग खाओ। और ये सब कर रहे हो केवल पेट भरने के लिए, केवल तुम्हारा भला हो जाए इसके लिए। तुम मनुष्य जन्म उनको मिला है और उनका बेकार तुम्हारे कारण वो आन की भक्ति में लगे हैं, तुम्हारे कारण वो सत्य से कोसों दूर है। तो इसका विचार करो। जिसने या देही जान रची है, नकचक सरब बनाया। उस मालिक ने ये शरीर बनाया, नक्शे चक तक
उसी ने बनाया। ताको नाव छिपाओ पांडे, आन भर आन बताओ। जिस मालिक ने हमें बनाया है उसका नाम तो तुम छिपा रहे हो, न तुम स्वयं जानते हो और न लोगों तो वहाँ तक पहुँचने देते हो। अब उसका नाम क्या है? उसका नाम है निरंचर। निरंचरी तो परमात्मा का नाम है। ने अंचर खांडो सुन होई, वो ब्रह्म को नाव कहे नहीं कोई। और सो ने अंचर दे मुझताई, सदगुरु भेजो या जुगमाई। आत्म हंस जाय के ल्याओ, पार ब्रह्म के लोक पटाओ। ताको नाव छिपाओ पांडे, आन भर आन बतायो। आन की भक्ति बताते हो, कोई भी नाम पकड़ा देते हो, माया का नाम पकड़ा देते हो, माया का सुख की प्राप्ति का ज्ञान देते हो और सच्चे ज्ञान को छिपाते हो। ये तुम बहुत गलत कर रहे हो। देखो, बड़े बड़े विद्वानों को टक्कर लेना कोई मामूली बात नहीं। और उस जमाने में 300 साल पूरे, जब इन विद्वानों की, इन पंडितों की सब चलती थी, राजा महाराजा सब इनकी बात मानते थे। और ऐसे इसमें इनके ऊपर प्रहार करना कोई मामूली बात नहीं है। मगर महाराज सच्चे थे, उनका ज्ञान सच्चा था, वो निर्भय थे। और निर्भय रहने से उन्होंने ये सब कहा। तुम तो बुआ जात हो पांडे। कहाँ? भवसागर में। तुम तो बह रहे हो, तुम्हारा तो आगे पीछे कोई, यानी तुम्हारी बात ही छोड़ो, तुम तो चले गए। हे सुखदेव घणी मई क्या कहूँ, बह गो काली धारा। अब तुम तो काली धार में बह गए, तुम्हारा तो सर्वनाश हो ही गया। तुम तो बुआ जात हो पांडे, दुनिया सकल बुआई। दुनिया को भी तुमने सारा डुबो दिया, तो चला गया। दुनिया को भी तुमने उसी भक्ति में लगा दिया। तुम स्वयं भी डूबे और दूसरे को भी तुम डुबा देते हो। ये कहाँ का इंसाफ, ये कहाँ का ज्ञान। के सुखराम पीव को छोड़र पतिव्रता कौन कवाई। ये तो प्रमाण दे रहे। अगर पतिव्रता बननी है तो बिना पति के पतिव्रता नहीं हो सकती। महाराज अपने बात टाइम है ना, डबल बोलो ना। पतिव्रता बताता हूँ। महाराज ने बताया है कि सतवंती रानी की भूर की, अंत पार्षद आया। उदे अंत जेता जीव मुआ, से सब मोख सिधाया। तुम तो बुआ जात हो पांडे, दुनिया सकल बुआई। ये तो समझ गया। के सुखराम पीव को छोड़कर, पति को छोड़कर संसार में कोई स्त्री पतिव्रता कहलाई आज तक? अगर कहलाई हो तो कहो। सतवंती रानी की कथा भूरकी ग्रंथ में आती है। रानी सतवंती पतिव्रता थी और पतिव्रता के बल से जब उसका अंतकाल समीप आया तो स्वर्ग से विमान आया उस पतिव्रता रानी सतवंती को ले जाने के लिए। तो रानी सतवंती कहने लगी, जो विमान लेके आए उनको, कि ये विमान किसने भेजा है? तो स्वर्ग से आया है। क्यों आया है? कि आप पतिव्रता हो। इसका मतलब क्या हुआ? मैं मेरे पति की आज्ञा में रहती हूँ, इसलिए मैं पतिव्रता कहलाती हूँ। अगर मेरे पति नहीं होते तो मैं पतिव्रता होती? वो कहने लगी नहीं हो सकती थी। फिर मेरे पति को बिठाओ तब मैं विमान में बैठूँ। वो कहने लगे उनके लिए नहीं है, ये तो केवल तुम्हारे लिए है। तो मैं तो ये कह रही हूँ कि जब मेरे पति है तभी तो मैं पतिव्रता बनी। अगर पति नहीं रहते तो मुझे पतिव्रता कौन कहता? तो मेरे पति को बिठाओ। वो कहने लगे तुम्हारे पति राजा है, राजा के कई अच्छे बुरे कर्म हैं, वो वहाँ नहीं जा सकते। तो जाओ विमान लेके जाओ, मुझे नहीं आना है।
सतवंती रानी की बुरकी अंत पार्षद आया। फिर क्या हुआ? उदय अस्त जेता जीव मुआ से सब मोक। चिदाया। अब पार्षद गए वापस। भगवान कहने लगे खाली क्यों आए? वो रानी विमान में बैठने को तैयार नहीं है, उनको तो लाना ही पड़ेगा। मगर वो कहती है कि मेरे पति को बिठाओ। बिना पति के मैं नहीं आ सकती, पति के कारण मैं पतिव्रता हूं। तो वहां कहने लगे वो कैसे आ सकता है, वो तो बहुत कर्मी है। मगर अब रानी को तो लाना है, जाओ। अगर नहीं मान रही है कह के देखो, नहीं मान रही तो राजा के साथ उसको बिठा के ला। अब क्या करे, झंझट बिठाओ। वापस आया विमान, कहने लगा महारानी आप चलिए, दोबारा हमको भेजा है भगवान ने। रानी ने कहा मैं नहीं आ सकती, मेरे पति को पहले बिठाओ। ठीक है, नहीं मानते तो लाओ आपके पति को। पति के पास गए, हाथ जोड़ के कहने लगे रानी सतवंती के साथ आपको लेने के लिए हम विमान लेके आए, चलो। अब राजा कहने लगा मैं मेरे प्रजा के बगैर नहीं जा सकता, मैं वहां अकेला जाके क्या करूं, मेरी प्रजा यहाँ रह गई और मैं जाके विमान बैठे, मैं नहीं आता। और झंझट खड़ी हो गई। और पार्षद गए, कहने लगे रानी राजा के बिगड़ नहीं आती, राजा प्रजा के बिगड़ नहीं आता, अब क्या करे? अरे जाओ भाई, क्या कहते वो उनका मान लो, मगर रानी को तो लाना है। फिर वहां उदय अस्त जेता जीव मुआ। कितने जीव सूर्योदय से सूर्यास्त तक मरते हैं और कितने जन्मते? सबको लेके आओ। सबको लेके आओ। 1 लाख जीव रोज मरते हैं और 1.25 लाख रोज पैदा होते हैं। ध्यान रखना इस बात। 1 लाख रोज मर रहे हैं और 1.25 लाख रोज पैदा हो रहे हैं। तो उस दिन 1 लाख लोग की गति हो गई, मोक्ष में नहीं गए। तो महाराज कहते हैं के सुखराम पीव को छोड़कर पतिव्रता कौन वाई। तो इस प्रकार हाँ, पांडे अंत काल कहाँ जाओ, परिणय परिणया पीव छोड़ तुम दीनों आन भर आन बताओ। हाँ, जिसके साथ